नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में आपको मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा और ये प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह तो y बराबर अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तब हमें y का मान ज्ञात करना है। अब कहीं भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए तो इस प्रकार के प्रश्न को करने की सबसे आसान तरीका कौन सा होगा, इस 12 को उठाओ, ठीक है, और 12 को 2 फैक्टर करो, 2 गुणनखंडों में इसे बांटो जिसका अंतर 1 हो, तो 3 चौका 12। अगर 6 दूने 12 करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम इसे नहीं लेंगे, इनका अंतर कितना है, 1। अगर यहाँ पर प्लस का साइन लगा हो तो ये जो बड़ा वाला है यही उत्तर होगा। ठीक है, अगर माइनस का साइन लगा हो तो छोटा वाला होगा, वही उत्तर होगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे अगर यहीं पर हम ये ले लेते ना, 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 12 है ना, इस 12 को 1 के अंतर पर 2 भागों में तोड़ते, 3 और 4। यहाँ पर ये छोटा वाला होगा तो यही आंसर हो जाएगा। यह आंसर छोटा वाला क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस की वजह से छोटा वाला आंसर होगा और प्लस की वजह से बड़ा वाला आंसर होगा। समझ गए। अब चलिए अगले प्रश्न पर। 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात जो दे रखा है 3:2 है। 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए। देखो ये मिक्सर वाला टॉपिक है ना, इसमें अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जो मिलाया जाता है, ठीक है, उसमें ही परिवर्तन होता है और जो नहीं मिलाया जाता वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3:2 है और कितना कर रहा है ये, 6:7। कब, जब इसमें सोडा मिलाया जाता है। हमें नहीं पता सोडा कितना मिलाया जाता है, सोडा मिलाया है। यहाँ पर ये शराब है, ये सोडा है। ठीक है, देखो सोडा मिलाया जा रहा है तो शराब को वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। यहाँ पर 6 यूनिट में शराब है ना, तो यहाँ पर भी हमें 6 यूनिट में ही शराब को करना होगा। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, इस पूरे में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कितना निकल के आएगा, 6:4। यहाँ पर ये कितना है, 6:7। यहाँ पर जो शराब की क्वांटिटी है वो सेम हो गई और इसमें मिलाया कितना है, 3 यूनिट में क्या मिलाया है, सोडा। 3 यूनिट में सोडा मिलाया है। लेकिन जो हमारा जो मिश्रण था, पहले मिश्रण था 10 यूनिट में, 10 यूनिट का मिश्रण है, वो मिश्रण कितना दे रखा है, 50 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 5 लीटर। तो यहाँ पर हमें 15 यूनिट 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 यूनिट बराबर क्या आएगा, 3 में हम 5 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 15 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब चलिए अगले प्रश्न पर। ए, बी और सी की औसत आयु है 20 वर्ष। औसत आयु क्या होती है, देखो ए प्लस बी प्लस सी। औसत का मतलब होता है तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर दो और कितनी दे रखी है, 25। तो कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु होगी ए प्लस बी प्लस सी। इस 3 का इसमें भाग कर देंगे तो कुल आयु निकल आएगी 60 वर्ष। बी और सी की औसत आयु 25 है। बी प्लस सी औसत यानी 2 से भाग, कितनी है, 25। तो बी प्लस सी की कुल आयु कितनी निकल के आएगी, यहाँ से 2 से इसमें गुणा कर देंगे 50। और हमें किसकी निकालनी है, ए की आयु। अब देखो बी प्लस सी की आयु यहाँ पर रख दे तो हम ए की आयु निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की आयु कितनी है, 50 बराबर 60। तो ए बराबर कितना निकल के आएगा, 60 में से 50 को माइनस कर देंगे 10। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया था। देखने को आसान है लेकिन आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पर। नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि अगर समय पूछे ना, समय, तो इन दोनों की पहले आपस में गुणा कर दो, 20 × 30
और बच्चे में इन्हें जोड़ दो, 20 + 30। सबसे आसान तरीका, आपको एलसीएम लेके काम नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना निकलेगा, 600। 600 में भाग करेंगे 50 का, 5 से 0 काट दो, 0 से 0 को 5 का भाग लगा दो, 60 में कितना आएगा, 12 घंटे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको देखो इस प्रकार का प्रश्न तो इसी तरीके से करें, जब दो चीज़ें दे रखी हैं, अगर 3 दे रखी हैं तो अगर देखो इसे एलसीएम से करते तो 20 और 30 घंटे में भर रहा है ना। एलसीएम लेते 60 निकल के आता, फिर इसका इसमें भाग देते, क्षमता निकालते 3 यूनिट में, इसकी क्षमता 2 यूनिट में, फिर टोटल क्षमता से 60 को भाग करते तब 12 निकल के आता है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी करना है तो इन दोनों के आपस में गुणा करो, जोड़कर भाग कर दो, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये सब मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिनों में पूरा करें। देखो ए है, बी है और सी है। ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है 24 दिन में। तो काम निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो काम ही नहीं पता है। अब काम क्या होता है, हम काम इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा 24। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 24। इसे ही हम अपना काम मान लेंगे, ठीक है। अब काम एक देखो 6 दिन में 24 काम करेगा तो इसकी क्षमता क्या होगी, एक दिन में कितना काम करेगा। देखो क्षमता होती है 1 दिन का काम, क्षमता जो होती है वो होती है 1 दिन का काम। 1 दिन का काम होती है और क्षमता होती है, ठीक है। 1 दिन में कितना काम करेगा, 6 का भाग लगाएंगे 24 में, कितना 4। बी की क्षमता 12 है तो बी का 24 में भाग लगाएंगे, बी का दिन कितने हैं 12, बी का 24 में भाग लगाएंगे 2। सी के बाद कितना का दिन है 24, 24 का 24 में भाग लगाएंगे तो सी की क्षमता निकलेगी 1। अब इन तीनों की क्षमता कितनी होगी एक दिन की, 7 यूनिट में, ठीक है। अब इस तीनों को ये कह रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। देखो समय निकालने के लिए होता है कार्य अपॉन क्षमता। कार्य कितना 24 यूनिट में और क्षमता कितनी 7। अब 7 का भाग लगाएंगे, 7 × 21, बचा कितना 3/7। इतने दिन लगेंगे इन तीनों को ये कार्य करने में। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, तरीके भी समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।